Audio Jungle. Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने मैथ्स का जो हमारा हाफ ईयरली असेसमेंट का क्वेश्चन पेपर है उसके ऑप्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज़ हैं वो कर लिए थे हमने। 15 क्वेश्चंस जो शॉर्ट क्वेश्चंस आप कह सकते हैं वो हमने कर लिए थे। आज हम इस पेपर को आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। जिन बच्चों का वो वीडियो मिस हो गया वो उसे देख सकते हैं चैनल पे जाके। 16th क्वेश्चन है हमारा, हमें इसका मान ज्ञात करना है। 2.73 को हमने भाग दिया 1.3 से, तो भाग देना है हमें 2.73 बटे में 1.3। सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये है कि दशमलव बिंदु को हटाएंगे, लेकिन दशमलव बिंदु के बाद जो अंक है वो बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पर एक ज़ीरो लग जाएगी। अब हम इसे काट सकते हैं। 13 की पहाड़ी पे कट जाएगा ये 13 यहाँ 130, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, यानी कि हमारा उत्तर आ रहा है यहाँ पे 21/10। और इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा दशमलव में है तो हम आंसर भी उसी फॉर्म में देंगे। तो एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव बिंदु लग जाएगा और ये हमारा हो गया आंसर 2.1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एक आकृति दी हुई है। हम कह सकते हैं दो समांतर रेखाएं हैं और ये ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर एक कोण बता रखा है x और एक कोण बता रखा है 110 डिग्री। हमारी जो है L और M दो लाइंस हैं और अब यहाँ पर आपको पता है बच्चों ये एक सीधी रेखा है, तो यहाँ पर ये जो कोण बनेगा ये 180 डिग्री का होगा और ये 110 डिग्री का है, तो बच गए कितना 70 डिग्री। और ये कोण और ये कोण जो है वो दोनों बराबर होते हैं, तो ये कोण भी हमारा हो गया 70 डिग्री का। इससे आप निकाल सकते हैं इसको बहुत आसानी से। तो x का मान कितना होगा हमारा 70। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी एक आकृति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमें एक त्रिभुज दिया गया है और ये हमारा कोण है y, ये है हमारा 120 डिग्री, ये हमारा है x और ये है 50 डिग्री। हमने x और y दोनों का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। ये 120 डिग्री का है, फिर सीधी रेखा है तो ये 180 का पूरा हो गया, तो 120 में से 180 में से हम 120 घटा देंगे तो हमारे पास आ गया 60 डिग्री, यानी कि y का मान जो है वो है 60 डिग्री। अब इस एक त्रिभुज है तो इसके सभी कोणों का जोड़ कितना होगा 180, 50 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, तो x जो कोण है हमारा उसका मान हो जाएगा 180 माइनस ये हो गया 110, यानी कि 70 डिग्री। यही हमें दोनों ज्ञात करने थे। अगला क्वेश्चन है 19वां। एक डब्बे में 6 कंचे हैं जिन पर 1 से 6 तक संख्या अंकित है। अंकित संख्या 2 वाले कंचे को इसमें निकालने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता बतानी है आपने। अब कंचे जो है उन पर कौन से अंक हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6।
और 2 अंक वाला कंचा निकालने की प्रायिकता, एक बार में एक ही निकालेंगे हम, तो 1/6। प्रायिकता क्या होगी, क्या निकाला है हमने यहाँ पर, आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों। प्रायिकता क्या होगी, 1/6, क्योंकि कुल कंचे 6 हैं, एक कंचा हमने निकालना है जिसपे 2 लिखा हो, तो इस प्रकार हम इसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा जो है, एक समीकरण दिया हुआ है, हमें उसको हल करना है। 3n-5 बराबर 21, -21 है यहाँ पर, तो इसको इससे गुणा करेंगे, तो ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों से गुणा होगी, इससे भी और इससे भी। 3n-15 बराबर -21, यहाँ आ जाएगा 3n, 15 को इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, -21 ऐसे का ऐसे आ गया हमारे पास, हो गया 3n बराबर 21 में से 15 गए माइनस यहाँ पर 6, क्योंकि 21 जो है वो माइनस का है, n आ जाएगा आपका -6/3, नीचे आ जाएगा यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, उत्तर आ गया आपका -2। -2 जो है वो यहाँ पर हमारा उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, ये सबसे ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। 2 त्रिभुज हैं यदि ABC और PQR। क्वेश्चन नंबर 21, ABC और दूसरा त्रिभुज है हमारा PQR। तो 2 त्रिभुज हैं, ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। तो PQR के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हो। अब BC के संगत कौन से है, भुजा BC के संगत QR, आप देख सकते हैं ये इसके संगत है। भुजा AC के संगत कौन सा है, AC के संगत है PR, और कोण B के संगत कौन सा है, B हमारा है ये, तो ये है Q, कोण Q, तो ये इसके संगत होगा। इस प्रकार इसको करना है हमें इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। क्वेश्चन नंबर 22, जनसंख्या जो है कितनी घटी है, पहले थी 25,000, अब हो गई है 24,500। तो कितनी घटी, जनसंख्या घटी कितनी है, माइनस कर देंगे इसको, 500। घटने का प्रतिशत ज्ञात करना है बच्चों हमने यहाँ पर, तो प्रतिशत का ये निशान है, प्रतिशत इसका ज्ञात करना है हमने, घटने का। तो 500 घटी है कितने पे, 25,000, पहले कितनी थी 25,000 गुना में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यानी कि 2% घट गई। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का हमारा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों आपका, रमा एक संख्या सोचती है, माना संख्या जो है वो क्या है, x, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है। x उसने सोची, x + 19 उसमें जोड़ा और उसके योग को 5 से भाग दिया।
उसे 8 प्राप्त होता है, 8 मिल गया उसको, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम आर पार की गुणा करते हैं, अगर नीचे कुछ नहीं है तो अब 1 मान सकते हैं, तो x + 19 बराबर 8 गुणा में 5, ये हो जाएगा आपका x + 19 बराबर 40, x बराबर 40 - 19, ये हो जाएगा बराबर 1, घटा देंगे इसमें से इसको, और 21 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर दिया, 7th क्लास का मैथ्स का पेपर। आप इस पेपर को ज़रूर दोबारा से देखें बच्चों, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हमेशा पूछे जाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को देख के इनको करने का तरीका समझें, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जो हम याद नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको इस कॉन्सेप्ट्स को समझ के ही उसे कर सकते हैं। तो आप ज़रूर करें इस पेपर को। थैंक यू वेरी मच।